बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया लेसन, और ये लेसन है लेसन नंबर 12, मनी एंड बैंक्स के मुतालिक पढ़ेंगे, यानी कि कुछ पैसों के बारे में पढ़ेंगे। और वैसे भी पैसे का नाम लो, उफ, हर कोई गौर से सुनेगा, हैं पैसे क्या मतलब। तो आप लोगों को कुछ कंट्रीज के लेवल पर, बिजनेसेस के लेवल पर आप लोगों को मनी और बैंक्स के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है मनी एंड पीपल, यानी कि पैसा और लोग। मनी इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मनी जो है, एक पैसे जो हैं वो एक हमारी बुनियादी ज़रूरतों में से एक ज़रूरत है, ठीक है। इसके बगैर हम लोग ना तो कोई चीज़ खा सकते हैं, ना तो कोई चीज़ पी सकते हैं, ना तो कोई चीज़ बाय कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते ना। इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड बैंक नोट्स। ये एक ऐसी चीज़ है कि इसकी गर्दिश होती रहती है, यानी कि आज मैंने कोई चीज़ ली है, ठीक है, तो मैंने दुकानदार को पैसे दिए, शॉपकीपर को पैसे दिए, शॉपकीपर वो पैसे किसी और को दे देगा अपनी ज़रूरत के तहत, ठीक है। और ये पैसे सिक्के और नोट्स की सूरत में बैंक से निकलते हैं। ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड करेंसी ऑफ अ कंट्री। अब जितनी भी गुड्स हैं, यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं या जितनी भी सर्विसेज हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, ये सारी किस वजह से चल रही है? मनी की वजह से चल रही हैं, जो कि और हर कंट्री की अलग अलग जो, जैसे पाकिस्तान की जो करेंसी है वो रुपीज़ में है, पाकिस्तान पैसे रुपीज़ में है, जबकि किसी के हमारे पास डॉलर्स में भी होती है। ये करेंसी हर मुख्तलिफ की अलग अलग होती है। डू यू थिंक यू कैन सर्वाइव विदाउट मनी? क्या आप सोचते हैं आप मनी के बगैर जिंदा रह सकते हैं? मनी इज इम्पॉर्टेंट टू अस एज फूड इज टू द बॉडी। अब वो कह रहे हैं कि मनी हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, पैसा हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है जिस तरह कि खुराक हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से हमारे जिस्म के लिए जिस तरह खुराक इंपॉर्टेंट है, इस तरह से मनी भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट लाइक वी कांट लिव विदाउट फूड। इस तरह से जिस तरह से कि हम लोग पैसे बगैर जिंदा ही नहीं रह सकते, हम लोग कुछ खा पी नहीं सकते, इवन फॉर अ फ्यू डेज, एक कुछ दिन के लिए भी हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते पैसे बगैर। वी कांट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट मनी। हम लोग दूर तक तो क्या ही सोचें, कुछ दिन हम लोग कुछ दिनों के लिए हम लोग पैसे बगैर नहीं रह सकते। मनी नॉट ओनली मीट आवर बेसिक नीड लाइक फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग, बट ऑल्सो कैटर्स आवर डिजायर्स टू गेट थिंग्स लाइक वीडियो गेम्स, अ न्यू बाइसाइकिल एक्सेट्रा। अब पैसा जो है, जिस तरह हमारी बेसिक नीड्स, बुनियादी ज़रूरियात, जिस तरह से हमारे पास कपड़ा, घर, खुराक, इनको ही नहीं सिर्फ पूरा करती बल्कि हमारी और भी मुख्तलिफ तरह की ख्वाहिशात को पूरा करती है। जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि हम लोगों के पास मोबाइल्स होने चाहिए, हम लोगों के पास वीडियो गेम्स होने चाहिए, हमारे पास बाईसाइकिल होनी चाहिए, यानी कि साइकिल होनी चाहिए, इन सब को मनी पूरा कर रही है, पैसा पूरा कर रहा है। पीपल अर्न मनी इन टर्म ऑफ वेजेस। अपने अवाम जो है वो पैसा कमाती है अपने कारोबार के थ्रू। देयर वेजेस डिपेंड अपॉन द प्रोफेशन देयर अडॉप्ट एंड देयर एक्सपीरियंसेस एंड एजुकेशन। अब उनके कारोबार या उनके कोई भी काम, उनका प्रोफेशन किस पर डिपेंड करता है, वो जो काम कर रहे हैं, जो उनकी एजुकेशन है उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल इन पाकिस्तान अ लेबर में अर्न अप टू 15,000 रुपीज़ वाइल एन इंजीनियर गेट 70,000 रुपीज़ और मोर देन इन अ मंथ। अब हम लोग अगर पाकिस्तान की बात करें तो एक पाकिस्तान के अंदर एक मजदूर की क्या होगी पूरे महीने की पेमेंट, पूरे महीने का उसको कितना कमा लेता होगा? वो 15,000 से 20,000 तक कमा लेता होगा। लेकिन जब इंजीनियर की बात करें तो वो कितने कमा लेता होगा? 70,000, जो कि एक बड़ा ओहदे पर अगर कोई इंजीनियर हो तो उसकी लैक्स में भी होती है। तो आपकी एजुकेशन पे भी डिपेंड करता है कि आप कितने पैसे कमाते हो। व्हेन यू रिसीव मनी फ्रॉम वर्क और थ्रू बिजनेसेस ऑन अ रेगुलर बेसिस इज कॉल्ड इनकम। जब आप मनी लेते हैं, पैसे लेते हैं, अपना काम करते हैं, अपना बिजनेस रन कर रहे हैं और आप उसके थ्रू पैसे ले रहे हैं और वो आपको रेगुलर बेसिस पे मिल रहे हैं, जिस तरह से एक शॉपकीपर है उसको रेगुलर बेस पे पैसे मिलते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं इनकम, ठीक है। इन पाकिस्तान वेजेस रिलेटिंग टू डिफरेंट प्रोफेशन आर एज अंडर। ये ग्राफ शो किया हुआ है कि आप लोगों के कौन कौन से प्रोफेशन में कितने कितने पैसे मिलते हैं, कितनी कितनी आप लोगों की तनख्वाहें होती हैं। अगर मैं फास्ट मूविंग कस्टमर गुड्स की बात करूँ तो उसकी तनख्वाह होती है 60,000। उसको कितनी मिल रही है सैलरी? उसके पास 60,000 जाती है। फिर बैंकिंग वाले के पास 45,000। फिर इस तरह से एडवर्टाइजमेंट एंड मीडिया वालों को कितनी मिलती है? 35,000 मिलती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वालों को 50 मिलती है। फिर कंप्यूटर जिन्होंने पढ़ा होता है, IT पढ़ी भी होती है, IT सब्जेक्ट होता है, उनको 60,000 मिलती है। इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग वालों को भी 55 मिलते हैं।
एजुकेशन वालों को, जिनकी जो एजुकेशन के फील्ड में होते हैं, उनको 35,000 तक मिलती है, जो ये एक नॉर्मल रेंज बता रही हूँ, ठीक है। इस तरह से जो जिनकी दुकान उसकी होती हैं, फार्मेसी होती है, उनको मिल जाते 55,000 तक मिल जाते हैं। इंजीनियरिंग और पावर के अंदर होते हैं वो, उनको 45,000 मिलते हैं। ऑटोमोबाइल वालों को 40 मिल जाते हैं, या फिर 35,000 मिल जाते हैं। और बाकी वाम जितनी भी है उन सबको उनकी रेंज मैक्सिमम होती है 45,000 तक की। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बिजनेसेस की। ये तो हम लोगों ने कुछ आम रूटीन की बातें कर ली ना, ठीक है। अब बिजनेसेस के ऊपर आते हैं कि बिजनेसेस क्या हैं। बिजनेस इज द पर्सन रेगुलर ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन और ट्रेड। अब बिजनेस क्या है? एक इंसान जो कि रेगुलर काम कर रहा है, रेगुलर अपना एक प्रोफेशन को चला रहा है, अपने एक कारोबार चला रहा है, उसको हम लोग बिजनेस का नाम दे देते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये एक तरह की ये ऐसी जॉब है जिसके अंदर इंसान खुद काम करता है। लेट लर्न हाउ टू लर्न अ बिजनेस विद एन एग्जाम्पल। अब देखते हैं कि हम लोग किस तरह से एक बिजनेस को चला सकते हैं अपने। लेट्स सपोज यू आर अ गुड एट बेकिंग केक्स एंड कुकीज़। अब हम लोग इसकी एग्जाम्पल इस तरह से ले सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे, आप बेकिंग एक्सपर्ट हो, आप केक वगैरह बनाने में बहुत एक्सपर्ट हो, विच यू हैव लर्न फ्रॉम योर मदर। और जो कि आपने ये एक्सपर्टिस कहाँ से लिया? आपने अपनी माँ से लिया। आपकी मामा बनाती थी तो आपने वही काम आपको बहुत अच्छा आया और आपने अपनी मामा से ही सब कुछ सीखा और फिर आपने उसको अपने अंदर अडॉप्ट कर लिया। योर फ्रेंड्स आर वेरी फाउंड ऑफ योर कुकिंग। अब आपके फ्रेंड्स को आपकी कुकिंग बहुत पसंद है, सो यू डिसाइडेड टू मेक इट अ बिजनेस। तो आपने क्या सोचा कि इसको चलो एक बिजनेस के तौर पे रन करते हैं, इसके अपनी एक शॉप बना लेता हूँ, उसके थ्रू उसको फिर आवाम को बेचूंगा वो, और फिर जिसके थ्रू मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा जो कि मेरा। यू हैव कलेक्टेड सम मनी फ्रॉम विच यू हैव बाय कुकिंग आइटम्स ऑफ योर केक। आपने फिर कुछ मनी के थ्रू आपने वो जो केक के अंदर जितना भी जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो आपने ख़रीदा बाजार से। दिस मनी इज़ कॉल्ड की असेस्ट। अब जो आपने जो अपनी तरफ से मनी यूज़ की है उसको आप क्या कहेंगे? उसको हम लोग की असेस्ट का नाम दे देंगे। एट फर्स्ट यू मेक अ प्लान और ले आउट कॉल द स्ट्रक्चर ऑफ योर बिजनेस। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप एक प्लान बनाएंगे कि किस प्लान के तहत आपने अपनी चीज़ों को फरोख्त करना है, अपनी चीज़ों को सेल करना है। उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे स्ट्रक्चर ऑफ योर बिजनेस। यू नेम इट लिटिल हर्ट। और फिर आपने अपनी जो दुकान है, जो अपना आपको बेकिंग, ये आपकी जितनी जो दुकान होगी, ठीक है, उसका आप लोगों ने आपने उसका नाम रख दिया, लिटिल हर्ट का नाम रख दिया उस दुकान का नाम, ठीक है। दैट इज़ योर ब्रांड। उसको जो कि आपकी दुकान है, आपका ब्रांड है। देन यू डिसाइडेड इट कॉस्ट्स। फिर आपने उसके जो आपने चीज़ें बनाई हैं उनकी आपने प्राइसेस महसूस की। अगर आप एक कप केक ले रहे हैं छोटे वाला तो उसकी 10 रुपये प्राइस है। व्हेन यू बाय थिंग्स फ्रॉम फॉर बेकिंग यू कैन टू नो दैट यू आर आउट ऑफ मनी। अब फिर जब आप कोई चीज़ लेंगे बाजार से, उसका सामान लेंगे, तो आपने सोचा कि नहीं यार, मैंने तो ये तो मेरी पहुंच से ज़्यादा बन रहे हैं पैसे, ठीक है। सो यू बारो सम मनी फ्रॉम योर मदर। तो आपने अपनी माँ से कुछ उधार लिए पैसे। दिस इज कॉल्ड फंडिंग। और फिर इसको क्या कहूँगी मैं? इसको फंडिंग कहूँगी। यू वॉन्ट टू सेल योर कप केक्स एंड कुकीज़ टू योर नेबरहुड। अब आप चाहते हैं कि आप अपने कुकीज़ को या अपने जो भी आपने चीज़ बनाई है, ठीक है, उसको अपने हमसाये में सेल करें। दैट इज़ योर मार्केट, अपनी मार्केट से, ठीक है। यू देन आस्क्ड योर फ्रेंड्स टू हेल्प इन एडवर्टाइजमेंट एंड सेल। फिर आप अपने फ्रेंड्स को कहा कि यार मेरी मदद करो और मेरी एडवर्टाइजमेंट लगाओ, मेरी मशहूरियाँ लगाओ इस केक की ना, ताकि लोग बाय करें। दे आर योर एम्प्लॉयज़। अब वो क्या होंगे? वो आपके यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ होंगे, आपके वर्कर्स होंगे। योर नेबर बाय द टेस्टी कप केक एंड आस्क यू टू बेक मोर देम। अब आपके नेबर्स ने उनको टेस्ट किया, उन्होंने बाय किया, उन्होंने खाया और आपके केक उनको बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा आप हमें और बना के दें। यू एक्सपेंड योर बिजनेस बाय बेकिंग मोर एंड हायरिंग योर फ्रेंड्स टू हेल्प। अब आपने और बेक केक किए और लोगों को अपनी दुकान में रखा कि और मुझे मदद करो। डू यू टू हैव सम बिजनेस आइडिया। आपकी इस तरह से करके उसने मतलब कि अपना सर्कल काफ़ी लॉन्ग कर दिया। तो इस तरह से करके वो अपने सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करेगा। तो वो लोगों को मशहूरियाँ लगाएगा, लोग उसके पास से ख़रीदेंगे, फिर वो और भी लोगों को भर्ती करेगा ताकि और भी मेरा बड़ा सारा ब्रांड लॉन्च करे, ठीक है। तो अब आप क्या सोचते हैं कि आपने कोई सोचा कि आप किस चीज़ का बड़े होकर ब्रांड खोलेंगे, किस चीज़ का कोई बिजनेस खोलेंगे? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्मॉल स्केल बिजनेस। अब ये जो ऊपर वाली जो एग्जाम्पल थी, ये छोटे स्केल पर, छोटे पैमाने पर बिजनेस जो लोग करते हैं, ये उसके थी। लिमिटेड टू अ फ्यू बायर्स कॉल्ड कस्टमर्स और
कंज्यूमर्स। अब ये इसके अंदर कुछ ही लोग केक वगैरह बाय करते हैं, ठीक है, और उसको उनको क्या, और जो लोग बाय करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, उसको उनको हम लोग कस्टमर कहते हैं या कंज्यूमर्स कहते हैं। पीपल डू लार्ज स्केल बिजनेसेस डिपेंड ऑन देयर असेस्ड टारगेट कंज्यूमर्स एंड देयर अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्स। अब लोग क्या करते हैं, आवाम क्या करती है, आवाम बड़े पैमाने पर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जिस तरह से कोई किसी ने क्लॉथिंग का ब्रांड खोल लिया, ठीक है, तो इस तरह से करके ताकि उनके पास सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा है। तो यहाँ तक था आज का लेक्चर। आई होप तो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे से मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।